हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन एफएफ। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे। आज आपके साथ में एक वन शॉट एफएफ शेयर करने जा रही हूँ। ये ओमेगा वर्स जानी वन शॉट मॉडर्न एफएफ है। इसमें टॉप शाहजहान व बॉटम लेन वांगीबो है। तो स्टोरी लाइन के बारे में बता देती हूँ। स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है कि शाहजहान एक माफिया है, वहीं वांगीबो जान के प्यार में पड़ जाएगा। तो देखते हैं इंटरेस्टिंग हुआ कि माफिया वो कोल्ड हार्टेड शाहजहान क्या है, इबो से प्यार कर पाएगा। तो आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पहले हम हमारे कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं, उनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वन शॉट कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं शाहजहान के इंट्रोडक्शन से। शाहजहान शाह फेंगमियान और शाह युका सेकंड चाइल्ड। इसके दो और सिबलिंग्स हैं, एक ओल्डर सिस्टर जिसका नाम श्वान लू है और एक एल्डर ब्रदर जिसका नाम शाह चेंग है। शाह फेंगमियान भी जान की तरह ही एक माफिया थे और उनकी डेथ भी एक माफिया की वजह से हुई थी। उनके दुश्मनों ने शाह फेंगमियान का कार एक्सीडेंट करवा दिया था, उसकी वजह से शाह फेंगमियान की मौत हुई थी और शाह फेंगमियान की वाइफ उसको झेल नहीं पाई और कुछ दिनों बाद उनकी भी मौत हो गई। अपने फादर के जाने के बाद जान ने अपने फादर का सारा बिजनेस खुद ही संभाल लिया और अब वो एक रूथलेस और कोल्ड हार्टेड माफिया है जिससे सभी लोग डरते हैं। जान ने उन लोगों को पनिशमेंट दी और मौत के घाट उतार दिया जिन लोगों ने उसके फादर को मारा था। और अब पूरा चाइना जान को जानता है कि ये कितना कोल्ड हार्टेड और रूथलेस पर्सन है, इसलिए कोई भी जान के सामने आने से भी डरता है। बस एक पर्सन है जो नहीं डरता और वो है वांगीबो, जो शाहजहान से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ऐसा उसका मानना है। लेकिन जान इस बात पर भरोसा नहीं करता। वांगीबो वांग चिरेन का इकलौता ओमेगा बेटा, जो कि बहुत बिगड़ा हुआ है, ऐसा सबकी नज़रों में है। वीबो की माँ की डेथ उसके बचपन में हो गई थी, जब वो 2 या 3 साल का रहा होगा और उसके बाद से ही वांगीबो को कोई भी अपनापन या प्यार नहीं मिला। उसके फादर उसे हर चीज़ तो प्रोवाइड कराते थे, जैसे हर लग्जरी। ईबो के पास हर लग्जरी थी, वो लाइफ जिसका सब सपना देखते हैं वो सब ईबो के पास था, पर ईबो के पास नहीं था तो वो अपना पेरेंट्स का प्यार। हाँ, हालांकि उसकी माँ जा चुकी थी लेकिन उसके फादर ने कभी उस पर ध्यान देने की कोशिश नहीं की। उसकी माँ के जाने के बाद उसके फादर ने खुद उस बिजनेस में लगा लिया और इससे वो ईबो को कभी टाइम नहीं दे पाया और इसी बात से ईबो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता था। और इस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए उसने एक आइडिया ढूंढ लिया। वो कुछ भी करता, कुछ भी ऐसा जिससे उसके फादर की टेंशन उस पर हो। जैसे जब वो स्कूल में था तब वो लोग बच्चों को बुली किया करता, अपने से सीनियर्स को या जूनियर्स को किया करता। इस वजह से स्कूल उसकी कंप्लेंट करता और वांग चिरेन को उस पर ध्यान देना पड़ता, लेकिन ये उसका सपना ही था। चिरेन ने कभी ध्यान नहीं दिया। जब भी स्कूल से कभी भी फादर या पेटीएम होती थी तो वांग चिरेन सिर्फ ये कहते थे कि वो बिजी है, वो नहीं आ सकते। और इसी बात ने ईबो को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया था, इसीलिए अब उसे किसी चीज़ से फ़र्क पड़ना ही बंद हो गया था। वो जो उसके मन में आता वो करता। इसलिए जो लोग उसे नहीं जानते वो यही कहते हैं कि वांगीबो एक उच्च बाप की एक बिगड़ी हुई औलाद है। लेकिन जो ईबो के करीबी हैं, जो उसके दोस्त हैं, वो जानते हैं कि ईबो का हार्ट कितना प्योर है। और अभी ये ब्रेड किसी के पीछे लगा है और वो और कोई नहीं बल्कि शाहजहान है, माफिया। एक्चुअली ईबो एक दिन जब कॉलेज जा रहा था तो उसने जान को देखा था। जान किसी को पनिश कर रहा था। वो पर्सन उसने शाहजहान की माफिया जो इन्फॉर्मेशन थी उसको उसके दुश्मन के यहाँ लीक कर दिया था, इसीलिए जान उसको सबके सामने मार रहा था।
ताकि सबको ये पता चले कि जो भी शाहजहान से दुश्मनी लेने की हिम्मत करेगा तो उसकी हालत क्या होगी। इसीलिए उसने सबके सामने उसे मारा था। सबने उसे देखा था लेकिन किसी में कुछ करने की हिम्मत नहीं थी, यहाँ तक कि पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती थी। और तभी ईवो ने जान को देखा था और उसे देखते ही पहली नज़र का प्यार हो चुका था। और तब से उसने जान को परेशान करना स्टार्ट कर दिया। वो कभी भी उससे मिलने चला जाता। उसके ईवो बहुत रिच है, इसीलिए जान के बारे में सब कुछ पता लगाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। इसलिए उसने जान का घर का एड्रेस, उसकी कंपनी वो क्या है कैसा है सब कुछ पता लगा लिया था। और तब से ही वो उसकी कंपनी में आता और उसको परेशान करता रहता। हालांकि जान को तो यही लगता था कि ईवो उसे परेशान करता है, लेकिन ईवो सच में जान से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जब जान उसे अटेंशन नहीं देता था तो वो कुछ ऐसा करता जिससे जान को उसे अटेंशन देनी पड़ती। और ऐसा ही किया था उसने। एक बार उसने जान की कंपनी के बाहर अपने दोस्तों को बुलाकर लगभग कोई आंदोलन ही चला लिया था कि जान अगर उससे नहीं मिला तो यहाँ से बिना कुछ खाए पिए उठेगा ही नहीं। और जान को भी लगा था कि शायद 2 या 3 घंटे बाद जब इसे भूख लगेगी तो ये उठ जाएगा, लेकिन ये बहुत सुबह बैठा था और लगभग शाम तक भी जब वो नहीं उठा तो जान को थका कर खुद ही जाना पड़ा। और उसके बाद अब ईवो जान के ऑफिस में जब उसका मन करता है वो तब आ जाता है। और आजकल ईवो को एक नया शौक लगा है और वो है जान के लिए खाना बनाना। इसीलिए वो आज भी खाना बना कर लाया था। जान जो अपने ऑफिस में बैठकर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था तभी उसके डोर पर नॉक हुआ। उसने बनाव पर देखे ही कहा, कम इन। और वहाँ से एक स्माइलिंग ईवो अंदर आता है। जब वो जान को देखता है तो उसके वो स्माइल और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। वो जान की तरफ देखते हुए कहता है, जानगा मैं आपके लिए आज भी खाना लेकर आया हूँ। और जैसे ही जान ईवो की आवाज़ सुनता है वो ईवो की तरफ देखता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं और फिर से अपना काम करने लग जाता है। जब ईवो ये देखता है तो उसके फेस पर एक प्यारा सा पाउट आ जाता है। वो उस खाने को वहीं सोफे के पास जो टेबल रखी हुई थी उस पर रखता है और जान के पास जाकर खड़े होते हुए कहता है, जान का वो ठंडा हो जाएगा, चलिए ना, आज मैंने आपका फेवरेट सूप बनाया है। ये सुनकर जान ने ईवो की तरफ देखा और कहा, तुम मेरी हर फेवरेट चीज़ को सिर्फ बिगाड़ते हो। तुमने कभी भी मेरे फेवरेट चीज़ बनाने की कोशिश की है? ये सुनकर ईवो ने कहा, हाँ जानगा मैंने आज की है, तो आप चलो तो सही। पर जान अपनी जगह से उठने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए ईवो ने जान के लैपटॉप को बंद किया। और इससे पहले कि जान को समझ पाता, ईवो ने जान का हाथ पकड़ा और उसको सोफे पर ले आया और उसे बैठा दिया। उसके बाद उसने अपने टिफिन में से उस सूप को निकाला जो कि लोटस पोर्क रिब सूप था। उसको निकाला और जान को दिया। जान ने ना चाहते हुए भी उसका एक स्पून अपनी माउथ में रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने मन में कुछ कहा और उसके बाद उसको उस सूप को लगभग थूक दिया बाहर, उस अपने माउथ से थ्रो कर दिया। और ईबू ने जब ये देखा तो वो शॉक हो गया। उसने जान की तरफ देखा और कहा, जानगा क्या हुआ, क्या ये इतना बुरा है? ये सुनकर जान ने गुस्से से ईबू की तरफ देखा और कहा, बुरा? आज से पहले मैंने इतना खराब सूप कभी नहीं पिया। तुम क्या मेरे टेस्ट बड्स को जलाना चाहते हो या फिर जितनी भी मेरी फेवरेट चीज़ है उससे मुझे नफरत करवाना चाहते हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे लिए ऐसी फालतू की चीज़ें मत बनाया करो। समझ में आया तुम्हें? पर तुम्हें समझ में क्या आता है? मैंने तुम्हें पिछली बार भी मना किया था कि मेरे लिए कुछ मत बनाया करो, तुम्हें कुछ नहीं आता। और ये सुनकर ही बहुत शौक था। हाँ, जान उससे ऐसे ही बात करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जान की बातों में उसे नहीं लगता कि जान सच में नफरत से उससे बात कर रहा है। लेकिन अभी ईबो को सच में बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। उसने बहुत मेहनत से ये सूप बनाया था और इस को बनाने में उसका हाथ भी जल गया था। वो वांग ईबो जो अपना पानी का गिलास तक खुद नहीं उठाता, उसको पानी तक बॉईल करना नहीं आता, उसने जान के लिए ये सूप सीखा था। लेकिन जान उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, ये उसने बुरा लगा। उसने अपनी टूटी हुई आवाज़ में कहा, आई एम सॉरी जानका, मैंने कोशिश की थी, पर डोंट वरी, मैं अगली बार और ज़्यादा कोशिश करूँगा और इसको अच्छा बनाऊँगा। ये सुनकर जान ने ईबो की तरफ देखा और कहा, मैंने कहा मेरे लिए कुछ भी बनाना बंद करो। तुम कुछ भी कर लो, तुमसे कुछ अच्छा नहीं बनने वाला। समझ में आया तुम्हें? और आज के बाद अगर मेरे लिए तुम ऐसा सूप लेकर आए तो
मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माय गॉड, व्हाट द हेल, इतना बुरा सूप मैंने आज तक नहीं पिया। लगता है तुम मुझे खाना खिलवाना है भुला दोगे। अब चले जाओ यहाँ से, मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। और ये सुनकर इबो का दिल सच में टूट गया था, लेकिन फिर भी उसने अपने फेस पर स्माइल रखी और कहा, ठीक है जानका, मैं जा रहा हूँ। ठीक, मैं आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। आप अपना काम कर सकते हो, मैं कल कल वापस आ जाऊँगा। ये सुनकर इबो उठता है और बिना कुछ कहे या बिना जान की तरफ देखे वहाँ से चला जाता है। वहीं जैसे ही जान को यकीन हो जाता है कि इबो यहाँ से जा चुका है, वो अपनी आंखों को बंद करता है और एक डीप ब्रीथ लेता है और उस सूप की तरफ देखता है जो अभी भी वहीं रखा हुआ था। उसे यकीन था कि अब ईबो जा चुका है, इसलिए उसने फिर से एक स्पून अपने माउथ में रख लिया और अपनी आंखें बंद कर लिया। यह सूप उतना बुरा नहीं था जितना जान ने अभी ईबो से कहा था। वो बस नहीं चाहता कि ईबो से और ज़्यादा अटैच हो। वो एक माफिया है, उसके जीने या मरने का कोई भरोसा नहीं है। वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से ईबो की लाइफ भी खतरे में आए, जिसे उसके फादर उन्हें छोड़कर चले गए। वो एक इनोसेंट पर्सन की जान खतरे में नहीं डाल सकता और एक यही कारण है, यही तरीका है ईबो को उससे दूर करने का, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो ईबो को प्यार से समझाएगा तो ईबो नहीं मानने वाला। वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। कुछ दिनों में जान ईबो को इतना तो समझ चुका है कि प्यार से तो ईबो नहीं मानने वाला, इसीलिए उसे ऐसे ही शब्द कहने पड़ते हैं जिससे ईबो हर्ट हो। और इससे ज़्यादा जान खुद हर्ट होता है, लेकिन उसे अपने फीलिंग्स के बारे में नहीं पता। वो सिर्फ ये चाहता है कि ईबो उससे दूर हो। अगर उसके किसी दुश्मन ने ईबो को जान के पास देख लिया तो ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है या फिर ईबो की जान को खतरा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ ईबो उस कंपनी से निकलकर सीधा अपने मेन अड्डे पर गया था, जो कि एक बार था। बार के लोग उसे जानते थे, इसीलिए वो वहाँ पर आसानी से आ जा सकता था। ईबो 20 ईयर ओल्ड है, इसीलिए बार में जाना उसकी एज रेस्ट्रिक्शन नहीं था। ईबो वहीं गया और बार काउंटर पर ड्रिंक लेने लगा। ईबो की पर्सनैलिटी कुछ ऐसी थी कि कोई उसे देखकर ये कह ही नहीं सकता कि वो एक ओमेगा है। वही जब भी वो पब्लिक में जाता था या फिर जान से मिलने जाता था, वो अपने सेंट ब्रोकर्स लगा कर जाता था, इसीलिए उसकी सेंट कोई भी इनहेल नहीं कर सकता था। इसीलिए सब लोग उसे एक एल्फा समझते थे और इसी वजह से कई सारी ओमेगा और बीटा गर्ल उसके पास आती और उसके साथ फ्लर्ट किया करती। और ये देखकर ईबो को भी मज़ा आया करता कि उसका अपीयरेंस कुछ ऐसा है कि उसे कोई वीक नहीं समझता, कोई वीक ओमेगा नहीं समझता। वही ईबो बस शराब पे शराब पिए जा रहा था और वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुका था। तभी एक ओमेगा गर्ल उसके पास आए और उससे हाथ पकड़ उसको डांस फ्लोर पर ले गई और ईबो भी उस ओमेगा गर्ल के साथ डांस करने लगा। वो दोनों बहुत क्लोज थे। ईबो का हाथ उस ओमेगा गर्ल की वेस्ट में था और उस ओमेगा गर्ल ने ईबो को लगभग हग किया हुआ था, लेकिन ईबो का ध्यान उस पर नहीं था। वो भले ही डांस कर रहा था पर उसका ध्यान जान के उन शब्दों में था जो जान ने उससे कहा था। और सच में भले ही वो अपने फेस पर दिखाता नहीं, लेकिन उसे हर्ट होता है। जान के शब्दों से उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक लॉन्ग टीयर उसके गालों से बस बह गया। थोड़ी देर तक और डांस करने के बाद ईबो बार से बाहर हो चुका था और अब लगभग रात होने लगी थी। वो अपनी कार में बैठता है। वहाँ पर उसका ड्राइवर ऑलरेडी ही था, क्योंकि उसका ड्राइवर हमेशा जानता है कि जब भी ईबो बाहर जाता है या तो वो शेड होता है या फिर वो डिप्रेस्ड होता है, इसीलिए वो हमेशा वहाँ पर अवेलेबल रहता है जिससे कि ईबो के ऊपर कोई खतरा ना हो। अभी वो अपने लेन मेंशन पहुंच चुका था। जैसे उसने डोर ओपन किया तो पूरा लेन मेंशन डार्क था, वहाँ पर कोई नहीं था। और ये देखकर ईबो ने एक बीटर चकल किया और कहा, तो वांग ईबो, आज भी तुम सिर्फ अकेले हो? तुमने तुम्हारे डैड से कहा था कि आज तुम्हें उनके साथ डिनर करना है और तुम टाइम पर भी आ चुके हो, पर लगता है तुम्हारे डैड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम खाना खा रहे हो या भूखे हो। तुम्हारे डैड को बस उनके कंपनी से मतलब है, उनके बिजनेस से मतलब है। उनके बेटे से तो उन्हें कोई मतलब ही नहीं।
तो वांग ईबो चलो सो जाओ ये बोलकर ईबो लड़खड़ाते हुए कैसे भी अपने रूम में चला जाता है और खुद को बस उस बेड पर गिरा देता है। वहीं वो ड्राइवर जो ईबो को थामना चाहता था, जब उसने ईबो की ये बातें सुनी तो सच में उसे बहुत बुरा लगा। उसे ईबो के लिए बुरा लगता है क्योंकि सबके पास फैमिलीज होती हैं और ईबो के पास भी हैं, लेकिन उसके डैड उस पर कोई ध्यान ही नहीं देते और इसी ने ईबो को इतना ज़्यादा हर्ट किया है कि वो आज ऐसा बन गया है। सब लोग ईबो को ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते, बस वो लोग जो ईबो को करीबी से जानते हैं, जो उसके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वही ईबो को जानते हैं। नहीं तो ज़्यादातर लोग उसे जानते नहीं है और सब यही समझते हैं कि एक बिगड़ा हुआ चाइल्ड है और इन्हें बस अपना ऐशो आराम और पैसों के अलावा कुछ नहीं दिखता। इन्हें अपने पैसों का घमंड है। लेकिन क्या सच में ऐसा था? बिल्कुल नहीं। वहीं अब उस इंसिडेंट को हुए 4 से 5 दिन बीत चुके थे। इस बीच ही वो जान के पास नहीं आया और जान को शायद रिलीफ हो गया था कि फाइनली वो समझ चुका है या फिर जान की बातों में से हट गया है, इसलिए वो दोबारा नहीं आएगा। लेकिन ये सिर्फ जान की इमेजिनेशन थी, क्योंकि उसके अगले ही दिन ईबो दौड़ता हुआ आया था और उसके फेस पर वही बहुत बड़ी वाली स्माइल थी। जान अपने केबिन में बैठा काम ही कर रहा था जब जान ने ईबो को देखा तो शॉक हो गया। उसे लगा कि क्या इस पर्सन को फर्क भी पड़ता है कि वो उसे क्या कहता है। उस दिन इसने कितने हर्टफुल वर्ड्स ईबो को कहे थे और फिर भी आज ये पर्सन यहाँ है। आखिर ये पर्सन बना किसका है? यही सोचकर जान ने एक डीप ब्रीथ ली और ईबो की तरफ देखा और कहा, क्या? ईबो ने जब ये देखा कहा, जानगा क्या आप बिजी हो? ये सुनकर जान ने कहा, तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैं बिजी हूँ या नहीं? ये सुनकर ईबो ने awkwardly हंसते हुए कहा, हाँ दिख रहा है, पर मुझे आपके साथ कहीं जाना था। ये सुनकर जान ने कहा, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम अपने दोस्तों के साथ जा सकते हो। ये सुनकर ईबो ने कहा, जानगा मैं अपने दोस्तों के साथ जाता रहता हूँ, पर मुझे आज आपके साथ जाना है। मैंने बहुत कुछ प्लान किया है और आज की ट्रीट मेरी तरफ से होगी, तो प्लीज़ चलिए ना। ये सुनकर जान ने ईबो की तरफ देखा। ईबो इस समय बहुत ज़्यादा ही अडोरेबल लग रहा था, पर जान अपनी फीलिंग्स को नहीं मानना चाहता। वो एक माफिया है और वो रूथलेस है, वो कोल्ड हार्टेड पर्सन है। वो अपनी लाइफ में किसी भी फीलिंग्स को जगह देना ही नहीं चाहता था। इसीलिए उसने नज़रों फेर लिया और कहा, मैंने कहा ना मेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आता? पर ईबो क्या सुनने वाला था। उसने जान का हाथ पकड़ा और लिटरली से अपनी सीट से खींच लिया और कहा, जानगा आपके पास तो काम रोज होता है, अब चलिए ना, मैंने बहुत सारा प्लान किया है आज। ये बोलकर वो जान को लगभग खींचता हुआ उसके केबिन से बाहर ले गया और सरप्राइजिंगली जान भी प्रोटेस्ट नहीं कर रहा था। वो बस ईबो के पीछे जा रहा था और कंपनी में जितने भी लोग थे, जब वो उन्होंने अपने बॉस को ऐसे देखा, माफिया शाह जान को ऐसे देखा, तो वो खुद भी शॉक थे, क्योंकि जान को कोई टच नहीं कर सकता। जान को स्किनशिप से सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन ये ओमेगा उसे टच कर रहा है और उसे खींचते हुए लेकर जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था सबके लिए। उसके बाद ईबो जान को खींचता हुआ ले जा चुका था। वहीं वो ड्राइवर जान का ड्राइवर ही था जो गाड़ी के पास खड़ा था। जब उसने ये सब देखा तो वो भी शौक था एक पल के लिए। उसने जान की तरफ देखा तो जान ने बस नोट किया और अगले ही पल ड्राइवर ने उस कार का गेट खोल दिया था और ये देखकर ईवो के फेस पर स्माइल आ गई। उसने जान पहले वो बेटा उसके पीछे पीछे जान भी गाड़ी के अंदर बैठ गया। जैसे ही वो अंदर बैठा वो गाड़ी चलना स्टार्ट हो चुकी थी। ईवो ने कहा, जान का मैंने बहुत कुछ प्लान किया है, पहले हम लंच करेंगे, उसके बाद हम कहीं घूमने जाएंगे और जब हम वापस आएंगे तो मैं आपको अपने पैसे से शॉपिंग कराऊंगा। और ये सुनकर जान शौक था। उसने कहा, तुम एक ओमेगा हो, तुम ओमेगा होकर एक अल्फा जैसी कैसी बात करते हो? तुम मुझे सीएम शाह जान को शॉपिंग करवाओगे? ये सुनकर ईवो ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हुआ, क्या मैं अपने अल्फा को शॉपिंग भी नहीं करा सकता? तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि आज जो भी ट्रीट होने वाली है पूरी मेरी तरफ से होने वाली था, आप फ्री रहो। ये सुनकर जान ने कहा, नॉनसेंस। पर ईबो क्या मानने वाला था, उसने कुछ नहीं कहा और उसके बाद ईबो की
चटर पटर बस स्टार्ट हो गई। वो जान को बहुत कुछ बता रहा था अपने बचपन से लेकर अपने कॉलेज लाइफ, अपने स्कूल लाइफ, उसके कितने दोस्त हैं, उसने बचपन से कैसे जीता आ रहा है, उसके फादर क्या करते हैं, ब्ला 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 ब्ला। वो बहुत कुछ बता रहा था, लेकिन और जान भी अटेंटिवली सुन रहा था, जैसे वो सुनना चाहता हो कि वो की लाइफ में क्या हुआ है। और लगभग आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद वो एक रेस्टोरेंट के पास पहुंच चुके थे। ये इस रेस्टोरेंट का पता ईबो ने बताया था। जब वो जैसे ही वहाँ पहुँचे तो वो ईबो सबसे पहले गाड़ी से उतरा, उसके पीछे पीछे जान भी उतर गया। उन्होंने जाने जब देखा तो वो रेस्टोरेंट ज़्यादा लग्जरियस नहीं था, बस एक कोजी सी और वार्म सी फीलिंग दे रहा था। जान ने जब ये देखा तो उसने अपनी मुट्ठियाँ बीच ली और ईबो की तरफ देखा, जिसके फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल थी और वो उस रेस्टोरेंट को देख रहा था। जान ने फिर से कुछ सोचा और कहा, तुम मुझे ट्रीट देने वाले थे? तुम इतने बड़े बिजनेसमैन को इस छोटे से रेस्टोरेंट में ट्रीट देने के लिए लेकर आए हो? तुम्हें खुद की रेपुटेशन की तो नहीं पता, लेकिन मेरी रेपुटेशन का तो ध्यान रखते। अगर किसी को पता चला कि द नंबर 1 बिजनेसमैन यहाँ पर खाना खाने आया है तो मेरी रेपुटेशन का क्या होगा? और ये सुनकर इबो ने जान की तरफ देखा। इस बार भी वो हर्ट हुआ था, लेकिन उसने अपने फेस पर नहीं दिखाया। वो मुस्कुराते हुए जान का हाथ पकड़ा रखा। जान कहा, मैं जानता हूँ कि ये एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट नहीं है, पर पता है मेरे मॉम और डैड इसी रेस्टोरेंट में मिले थे। उनके प्यार की शुरुआत भी यहीं हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी आपको यहाँ लेकर चलता हूँ। शायद आप भी मुझसे प्यार करने लग जाओ जैसे मैं आपसे प्यार करता हूँ। और ये सुनकर जान ने थोड़ी देर तक ईबो की तरफ देखा, जिसके फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल थी। जान को पता है कि ईबो की मॉम नहीं है, लेकिन फिर भी ईबो कैसे रिएक्ट करता है यही जान देखता है। लेकिन फिर उसने कहा, तुम और तुम्हारी बातें हमेशा नॉनसेंस ही होती है। ये बोलकर वो रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ने लगा और ईबो भी स्माइल करते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगा। वो थोड़ी देर बाद उस रेस्टोरेंट में पहुंच चुके थे। एक्चुअली वो रेस्टोरेंट एक सी शोर पर था, इसीलिए जहाँ वो दोनों बैठे थे वो एक बहुत बड़ी विंडो थी वहाँ पर। वो उससे उस सी का जो सीनेरियो था वो बहुत ही ब्यूटीफुली वो देख सकते थे। और वो ये देखकर बहुत खुश था एक पल के लिए। तो जान भी मिसमराइज हो गया था, लेकिन वो उस व्यू सी के व्यू मिसमराइज नहीं हुआ था, बल्कि वो ईबो को देखकर मिसमराइज हुआ था, क्योंकि जिस तरीके से ईबो बैठा हुआ था, सूरज की जो लाइट थी वो ईबो के पीछे से निकल रही थी और ईबो बिल्कुल किसी गॉड की तरह लग रहा था। एक पल के लिए तो जान मिसमराइज हो चुका था कि वो अपनी सांस लेना ही भूल गया। लेकिन जैसे ही वेटर उनका ऑर्डर लेने आया, तब जाके जान अपने होश में आया। और इससे पहले कि जान अपना ऑर्डर दे पाता, ईबो ने जान की सारी फेवरेट डिशेस का ऑर्डर दे दिया। और ये देखकर तो जान का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने ईबो की तरफ देखा और कहा, तुम्हें कैसे पता कि ये सब मेरी फेवरेट डिशेस हैं? ये सुनकर ईबो ने चीख ली मुस्कुराते हुए कहा, मेरे अपने रास्ते हैं जान। ये बोलकर उसने अपना और जान का ऑर्डर दिया और उसके बाद वो वेटर वहाँ से जा चुका था। और अब थोड़ी उसके बाद फिर से ईबो ने अपना बोलने का पिटारा खोल दिया। फिर से वो जान से बातें करने लगा और जान बस उसे सुन रहा था। थोड़ी देर बाद उनका लंच सर्व कर दिया गया और दोनों ने अपना लंच किया। जैसे उन्होंने अपना लंच फिनिश किया, जान ईबो ने फिर से जान का हाथ पकड़ा और उसे खींचता हुआ ले गया। वो दोनों रेस्टोरेंट के बाहर आ चुके थे और इस लंच का पे ईबो ने ही किया था। और वो दोनों जब बाहर आ चुके थे तो ईबो ने कहा, जान का अब कहाँ घूमना चाहोगे? आप मुझे कोई जगह बताओ, हम वही चलेंगे। ये सुनकर जान ने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना और मैं नहीं जानता कि कहाँ घूमने जाते हैं। ये सुनकर ईबो ने पाउट करते हुए कहा, जानगा आप बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं हो? रहने दो, मैं सोचता हूँ। ये बोलकर वो अपने चिन पर हाथ रखकर जैसे सच में बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स में चला गया। और वहीं जान ने जब ईबो को लिप्स को देखा, वो पाउटी हो रखे थे। जान बहुत बुरी तरीके से अभी ईबो को उस कार पर पुश करके उसे सेंसलेसली किस करना चाहता था। और जब ईबो जान ने सोचा, मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे उसे खुद से दूर करना है और मैं उसे किस नहीं जान, शाहजान तुम कैसे ये सोच सकते हो? तुम्हें उसे खुद से दूर करना है ताकि वो किसी भी डेंजर से बाहर रहे। यही सोचकर जान ने ईबो की तरफ देखा और तभी ईबो ने
खुश होते हुए कहा, जानगा मेरे पास एक आइडिया है। ये सुनकर जान ने कहा, क्या? अभी यहीं पास इस रेस्टोरेंट के पास में एक अम्यूज़मेंट पार्क खुला है, क्यों ना हम यहाँ वहाँ चले। और जैसे ही अम्यूज़मेंट पार्क का नाम आया, जान अपनी जगह पर ही खड़ा हो गया, क्योंकि जान को अम्यूज़मेंट पार्क से डर लगता है। क्या पता, पर ईबो ने जान के फेस के एक्सप्रेशन को नहीं देखा और उसका हाथ पकड़ा और फिर से उसको गाड़ी में ले गया। और जान ने अब पूरे रास्ते वो ड्राइव शांत थी, क्योंकि वो ज़्यादा दूर रास्ता नहीं था। आधे घंटे की ड्राइव के बाद वो वहाँ पहुँच चुके थे। और जैसे ही वो उस अम्यूज़मेंट पार्क के बाहर पहुँचे, ईबो के फेस पर ये बड़ी वाली स्माइल थी। वही जान का माथे पर से पसीना आना स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी राइड्स थी, वहाँ वो भी बहुत ज़्यादा हाइट पर। और ये देखकर तो जान को अभी से चक्कर आ रहे थे। ईबो ने फिर से जान का हाथ पकड़ा और उसको खींचते हुए अंदर ले गया। ईबो चारों तरफ किसी क्यूरियस चाइल्ड की तरफ देखने लगा और फिर उसने जान की तरफ देखा और कहा, जानगा अब पहले किस राइड में जाना चाहोगे? ये सुनकर जान ने कहा, राइड? मैं किसी राइड में नहीं जाना चाहता, तुम्हें जाना हो तो तुम जा सकते हो। ये सुनकर ईबो ने थोड़ी देर तक जान की तरफ देखा और फिर स्मित करते हुए कहा, कहीं बाई चांस जानगा को राइड से डर तो नहीं लगता? जैसे ही वी ने सुना, कहा, डर? कौन सा डर? मुझे कोई डर नहीं लगता, मुझे बस ये पसंद नहीं है। ये सुनकर ईबो ने अब तो और ज़्यादा अपने स्मृति को बड़ा करते हुए कहा, जानगा आपको डर लगता है राइड से? जान ने कहा, मैंने कहा ना मुझे किसी राइड से कोई डर नहीं लगता। ईबो ने कहा, आपको लगता है? जान ने कहा, नहीं लगता। आपको लगता है जानगा? ईबो, मुझे नहीं लगता। लगता है? नहीं लगता। लगता है जानगा? नहीं लगता। हाँ नहीं लगता है जानगा। हाँ मुझे लगता है। और तभी थोड़ी देर के लिए उन दोनों के बीच में एक साइलेंस हो जाता है और ईबो उसके बाद थोड़ी देर बाद बहुत ज़ोर ज़ोर से अपना पेट पकड़कर हंसने लगता है और बस एक ही बात कर रहा था, जानगा आपको राइट से डर लगता है? द कोल्ड हार्टेड रूथलेस माफिया को राइट से डर लगता है। और ये बोलते हुए बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था और अम्यूज़मेंट पार्क में जितने भी लोग थे उनकी अटेंशन उनकी तरफ चली गई थी। लेकिन क्या ईबो को फ़र्क पड़ने वाला था? बिल्कुल नहीं। उसने जान के कैसे भी अपनी हंसी को कंट्रोल किया और जान की तरफ देखा और कहा, गोलियों से डर नहीं लगता साहब, बस इन राइड से लगता है। ये बोलकर वो फिर से ज़ोर ज़ोर से उसमें लगता है और जान के ईयर्स पिंक हो चुके थे और उसकी आंखों में गुस्सा था। लेकिन क्या वो गुस्सा रियल का था? वो बस एम्बेरस फील कर रहा था। वो सच में बहुत ज़्यादा एम्बेरस था। इस पर्सन ने ये ओमेगा आखिर है क्या? आज तक जान को किसी ने इतना एम्बेरस फील नहीं करवाया, लेकिन ये ओमेगा सच में अलग है। और ये बोलकर जान ने ईबो की तरफ देखा जो जोर जोर से हंस रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद ईबो ने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और डीप ब्रीथ लेते हुए कहा, जानगा डोंट वरी, आपको जब भी डर लगे तो ज़ोर से चिल्लाना और मेरा हाथ पकड़ लेना। ये सुनकर जान ने कहा, मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जाने वाला और मुझे डर नहीं लगता। ईबो ने कहा, हाँ हाँ मैं जानता हूँ आपको डर नहीं लगता, बस प्लीज़ मेरे लिए, प्लीज़ प्रीटी प्लीज़, प्लीज़ जानगा चलिए ना मेरे साथ। और हमारी अडोरेबल ईबो की इस रिक्वेस्ट को आखिर कौन ही मना कर सकता है? तो जान किसकी खेत की मूली है, इसलिए वो भी जान ईबो के साथ चला गया। उन्होंने लगभग 3 राइड्स ट्राई की और तीसरी राइड में तो अब जान उल्टियाँ कर रहा था। वह ईबो उसकी पीठ को सहला रहा था। जान सच में बहुत ज़ोर से चिल्लाया था उस राइड में बैठने के बाद। सच में वो जान को राइड से बहुत ज़्यादा डर लगता था और ईबो कैसे भी अपनी बस हंसी को कंट्रोल कर रहा था। जब जान थोड़ा सा ठीक हुआ उसने ईबो की तरफ देखा और कहा, यू लिटिल ब्रेट, आज के बाद मुझे अम्यूज़मेंट पार्क लाने की कोशिश भी मत करना। और ये सुनकर ईबो ज़ोर ज़ोर से इसने कहा, नहीं नहीं जानका, आज के बाद मैं कभी आपको किसी भी पार्क में लेकर ही नहीं चलूँगा, नहीं तो आप गुस्सा मुझ पर करोगे। ये सुनकर जान ने गुस्से से कहा, तुम्हारे लिए यही ठीक होगा। उसके बाद वो दोनों थोड़ी देर और अम्यूज़मेंट पार्क में एंजॉय करते हैं और अब की बार ईबो किसी भी राइड में जान को नहीं लेके गया, बल्कि उन्होंने वहाँ पर जितने भी गेम थे वही उन्हीं गेम को एंजॉय किया। और अब शाम हो चुकी थी, वो लोग अम्यूज़मेंट पार्क से निकल चुके थे। ईबो ने कहा, जानगा
अब चलते हैं शॉपिंग करने। ये सुनकर जान ने कहा, मुझे नहीं जाना कहीं पर भी, वो बहुत टाइम हो चुका है, क्या तुम थकते नहीं हो? ये सुनकर ईवो ने कहा, जान का ओल्ड मैन आप हो गए, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं थका, चलिए आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी शॉपिंग करूँगा। ये बोलकर वो फिर से जान का हाथ पकड़ता है और उसे कार मिल जाता है। और थोड़ी देर बाद ही वो एक बहुत बड़े और लग्जरियस मॉल के बाहर खड़े थे। उसके बाद ईबो का सिलसिला स्टार्ट हो चुका था। वो जान के लिए सूट्स, कैजुअल ड्रेसेस, शूज़, वॉच, टाइस सबको देख रहा था और जान को उससे मना किया जा रहा था कि उसके पास बहुत सारे हैं और उसे खुद उस पर खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर गॉड सेक अल्फा वो है, ईबो को शॉपिंग उसे करानी चाहिए नहीं, लेकिन यहाँ तो ये ओमेगा उसे शॉपिंग करवा रहा है। ये बहुत ज़्यादा जितना एम्बेरसिंग था उतना ही जान को पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा था। और जब भी ईबो उसे कहता और वो कोई ड्रेस चेंज करके रहा था और ईबो को दिखाता और ईबो के फेस पर जो वो स्माइल होती थी, सच में जान उससे बहुत ज़्यादा खुश था। उसे एक सुकून मिल रहा था, लेकिन साथ ही उसे ये डर भी था कि कहीं ईबो की जान उसकी वजह से खतरे में न डल जाए। इसीलिए उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे ईबो उससे दूर हो जाए। लेकिन अभी जब ईबो उसके साथ है तो वो सिर्फ इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहता है। उस अमेजिंग डे के बाद से ही वांगजी और विंग में बातें होने लगी थी। हालांकि विंग साथ के साथ तो वांगजी के मैसेज का रिप्लाई नहीं देता था, लेकिन फिर भी वो उसके मैसेज का रिप्लाई जब भी उसे टाइम मिलता वो दिया करता था। और वांगजी को अब ऐसा लगने लगा था कि शायद विंग उससे प्यार करने लगा है, या फिर प्यार नहीं तो उसके दिल में वांगजी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर तो हो ही गया होगा। और उस दिन को 1 हफ्ता हो चुका था जब विंग वांगजी को वहाँ पर घुमाने लेके गया था। और आज विंग का बर्थडे था, इसीलिए वांगजी ने अपने हाथों से केक बनाया था और आज उसने हर चीज़ का अच्छी तरह से ख्याल रखा था ताकि विंग को उसका केक पसंद आए। और यही सोचकर आज वो विंग के पास आ रहा था, उसकी कंपनी में है, कि शायद आज वो विंग को केक खिलाएगा और विंग को पसंद आएगा। यही सोचकर वो मुस्कुराता हुआ उस कंपनी के अंदर आता है। और जैसा कि उसकी आदत है वो बिना नोट के ही विंग के अंदर उस ऑफिस के अंदर आ गया। लेकिन सामने जो देखा उसने उसके दिल को तोड़ कर रख दिया, क्योंकि विंग ने एक ओमेगा लेडी को हक किया हुआ था और वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और उससे बातें कर रहा था और दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही सिक्योरली हक किया हुआ था। और ये देखकर वांगजी पहले तो सैड हुआ या फिर अपसेट हुआ, लेकिन उसके बाद उसकी आंखों में गुस्सा आ गया और उसने उस केक को वहीं रखा पास वाले टेबल पर। वो उन दोनों के पास गया, उसने उस लेडी को लगभग खींच कर विंग से लग गया, उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अल्फा को गले लगाने की? हाँ, ये बोलकर वो उस लेडी पर जोर से चिल्लाया और एक पल के लिए तो वो लेडी भी फ्लिंच कर उठी। और विंग ने जब ये देखा तो उसने वांगजी की तरफ देखा और कहा, सॉरी, ईबो की तरफ देखा और कहा, ईबो ये क्या बिहेवियर है और तुम्हारी हिम्मत कैसे उनसे ऐसी बात करने की? ये सुनकर ईबो ने जान की तरफ देखा और कहा, मेरी हिम्मत कैसे हुई? इसकी हिम्मत कैसे हुई आपको हक करने की जान का? ये सुनकर जान ने कहा, वो मुझसे हक करती है क्योंकि वो मुझसे प्यार करती हो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो मुझसे हक करती मुझे हक करती है तो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे उससे ऐसे बात करने की? अभी के अभी माफ़ी मांगो उससे। ये सुनकर ईबो ने कहा, माफ़ी? मैं माफ़ी नहीं मांगने वाला, मैं एक जैसी ओमेगा को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। और अमीर अल्फा देखा नहीं कि उसके पीछे पड़ गई, उस पर डोर डालने लगी और ये इससे प्यार करती है। जब मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं आपको हक करता हूँ तब तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जानकर क्या आप सच में इससे इतना प्यार करते हो? ये सुनकर जान ने कहा, हाँ मैं इससे प्यार करता हूँ और इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ईवो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही तुमसे कभी प्यार कर पाऊँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी से प्यार करता हूँ, तो प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। तो ये सुनकर ईवो अपने वीवो 2 कदम पीछे ले लेता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि जान उससे ऐसे बात करेगा। हाँ, जान उससे ऐसे ही बात करता है, उसके वर्ड्स उसको हर्ट करते हैं, लेकिन इतना हर्ट उसके वर्ड्स ने उसे कभी नहीं किया। वो लेडी कुछ कहने वाली थी, लेकिन तभी ईवो ने कहा, आप सिर्फ इसकी वजह से ये सब कह रहे हो, ये एक फीमेल ओमेगा है, ये प्रिटी है, आप इसीलिए ये सब कह रहे हो जान का? क्या इतने दिनों में आपके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी फीलिंग्स नहीं हुई? क्या आप के दिल में मेरे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर तक नहीं आया? ये सुनकर विंग ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं नहीं आया मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुमसे
कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा, और तुम्हारा बिहेव को देखकर तो अब मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा। क्या किसी ओमेगा से बात करने की ये रिस्पेक्ट होती है? क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? ये वो मैंने तुमसे ही उम्मीद नहीं की थी। मैं जानता था कि तुम स्पॉइल्ड हो, लेकिन इतने स्पॉइल्ड हो ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ये सुनकर वांग जी की आंखों से ईबो की आंखों से आंसू बह गई, क्योंकि जान अच्छी तरह से जानता है कि ईबो की मदर नहीं है, और उसके फादर के बारे में भी ईबो ने जान को बता रखा था, लेकिन फिर भी जान उससे कह रहा था कि उसके पेरेंट्स ने उसे कुछ नहीं सिखाया। ये चीज़ ईबो को तोड़ने के लिए काफ़ी थी। उसने डीप ब्रीथ ली और पहले तो घूर कर उस ओमेगा लेडी की तरफ देखी, जो कंसर्न में ही उन दोनों की तरफ देख रही थी, और फिर उसने अपनी टूटी हुई आवाज़ में जान की तरफ देखा और कहा, जानका, मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। उसके बाद आपको सोच समझ कर जवाब देना होगा, क्योंकि अगर आपका जवाब कुछ भी गलत हुआ तो मैं आपको अपना चेहरा ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं दिखाऊंगा। ये सुनकर वींग ने उसी हार्श वॉइस में कहा, जो भी कहना है तुम्हें कहो। ये सुनकर ईबो ने कहा कि क्या आप सच में इससे इतना प्यार करते हो? ये सुनकर जान ने कहा, हाँ, मैं उससे इतना ही प्यार करता हूँ। ये सुनकर तो ईबो की आंखों से और ज़्यादा आंसू बह गए, और उसने अपनी उसी रुहासी आवाज़ में कहा, ओ, ओ, इतने दिनों में आपके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी? ये सुनकर जान ने फिर से कहा, हाँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर ईबो अब वहाँ और ज़्यादा रुक ही नहीं पाया। उसने जान की तरफ देखा और फिर एक नज़र उस ओमेगा लेडी की तरफ देखा, और अपने टूटे हुए दिल को लेकर वो वहाँ से बस भाग गया। और जैसे ही ईबो उस केबिन से बाहर निकला, जान भी 2 कदम पीछे चला गया और वहीं सोफे पर बैठ गया। वो खुद को संभाल नहीं पाया, और सोफे के सामने जो मिरर टेबल रखी हुई थी, उसने अपने हाथ को ज़ोर से उस पर मारा, जिससे उस टेबल के कांच आसपास बिखर गए, और उससे उसके हाथ में चोट लग गई। लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू बह गए और वो बहुत बुरी तरह से रोने लगा। जैसे ही उस लेडी ने ये देखा, जो और कोई नहीं बल्कि जान की ओल्डर सिस्टर श्वान लू थी, उसकी वो कंसर्न हो गई। उसने विंग के पास आते हुए कहा, विंग, सॉरी जान, ये तुम क्या कर रहे हो? ये सुनकर जान ने श्वान लू की तरफ देखा और कहा, श्रीजय, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने उसका दिल तोड़ दिया, लेकिन मुझे करना था, मुझे करना पड़ता, क्योंकि वो मेरे साथ नहीं रह सकता। आप जानती हो कि मैं कैसा हूँ। मैं एक माफिया हूँ। मेरे साथ अगर वो रहेगा तो उसकी लाइफ भी डेंजर में आ सकती है, और मैं नहीं चाहता कि उसकी लाइफ डेंजर में हो। मैं उससे दूर रहकर जी लूँगा, लेकिन उसके बिना मैं नहीं जी पाऊँगा। मैं उससे प्यार करता हूँ श्रीजय, बहुत ज़्यादा प्यार। तब से उससे प्यार करता हूँ जब से पहली बार मैंने उसे देखा था उस भीड़ में। जो उसकी आंखें जब मुझे देख रही थी तो मैंने भी उसे देखा था, भले ही उसने ये नोटिस नहीं किया हो। लेकिन मैं क्या करूँ श्रीजय, आप जानती हो मैं एक माफिया, और मेरी लाइफ का कोई मतलब नहीं है। मेरी लाइफ का कोई वो नहीं है कि मैं कब तक जीऊँगा और कब मर जाऊँगा। मेरे कितने ही दुश्मन हैं, और मैं उसे मुसीबत में नहीं डालना चाहता श्रीजय, पर मैंने उसे हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा हर्ट। इसके लिए मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। उसके लिए यही सही है कि वो मुझसे दूर रहे। ये सब सुनकर शाओलू सब सच में बहुत ज़्यादा शौक थी। वो भी इनके पास बैठी और उसके पीठ को सहलाते हुए कहा, तुमने ये ठीक नहीं किया आशियान। भले ही तुम माफिया हो, लेकिन तुम्हारी भी फीलिंग्स हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि डैड माफिया थे तो क्या उन्होंने मोम से शादी नहीं की? उन्होंने मोम से शादी की, और वो दोनों खुश थे, ये तुम जानते हो। वो दोनों खुश थे और अपनी फैमिली के साथ। तो तुम ऐसा भी सोचते हो कि तुम ईबो के साथ खुश नहीं रहोगे? तुम खुश रहोगे, अपने दिल को मनाओ। और क्या तुम्हें खुद पर इतना भरोसा नहीं कि तुम ईबो को प्रोटेक्ट कर सकते हो? ये सुनकर जान ने शौक में यानी की तरफ देखा। शानू ने जान की तरफ देखा और कहा, तुम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, खुद पर भरोसा रखो। तुमने उसके दिल को तोड़ा है, जाओ और उसे कहो कि तुम उससे प्यार करते हो। मैं जानती हूँ तुम उसके बिना नहीं रह सकते। मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा है तुम्हें। जब भी तुम उसके पास रहते थे तुम खुश रहते थे, और उस दिन जब वो तुम्हें बाहर लेकर गया था, वो दिन तुम्हारी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट डे होगा। मैं जानती हूँ तुम्हें। जाओ उसके पास और उसे कहो कि तुम उससे प्यार करते हो, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा विंग, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर
जानी यान की तरफ देखा और कहा, शिजी मुझे टाइम चाहिए, मैं इस हालत में उसके सामने नहीं जा सकता, मुझे खुद को प्रिपेयर करना होगा, उसके बाद ही मैं उसके सामने जाऊँगा। तो उनको श्वान ने बस नोट किया और उसके बाद उसने विंग के हाथ को, जो बुरी तरह इंजर्ड हो चुका था, उसको ठीक किया। अब उस इंसिडेंट को हुए लगभग 2 से 3 दिन बीत चुके थे और इस बीच में विंग ने खुद को प्रिपेयर कर लिया था कि उसको ईबो को कैसे मनाना है, क्योंकि एक बात तो उसे कन्फर्म हो गई थी कि ईबो सच में उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, इसीलिए उसे ईबो को मनाना होगा। और यही सोचकर वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। वो सोच रहा था कि उसे ईबो से कैसे मिलना चाहिए। उसे ईबो के बारे में पता तो है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। और फिर उसे एक आइडिया है कि अभी शायद ईबो उसकी यूनिवर्सिटी में होगा और उसकी यूनिवर्सिटी के बारे में ईबो ने जान को बताया था। इसीलिए जान ने सोचा कि वो अभी अगर ईबो की यूनिवर्सिटी जाएगा तो ईबो सबके सामने कुछ कर नहीं पाएगा और उसके बाद जान ईबो को एक ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ से वो दोनों बात कर सके। और यही सोचकर वो अपने ऑफिस केबिन से निकलता है और अपनी गाड़ी में बैठकर ईबो की यूनिवर्सिटी की तरफ जाने लगता है। आज वो खुद ही ड्राइव कर रहा था, उसका ड्राइवर उसके साथ नहीं था। जब वो यूनिवर्सिटी गेट पर पहुंचा तो उसने देखा कि शायद छुट्टी हो चुकी थी। बहुत सभी स्टूडेंट बाहर आ रहे थे और अब तो ईबो को ढूंढना और मुश्किल था। वो वहाँ पर खड़ा हो गया और ईबो का वेट करने लगा, लेकिन ईबो वहाँ नहीं था। सभी स्टूडेंट लगभग बाहर आ चुके थे और यूनिवर्सिटी खाली हो चुकी थी, लेकिन ईबो बाहर नहीं आया था। और ये देखकर जान थोड़ा सा शॉक था। अब उसे 2 पर्सन आते हुए दिखे। उसने सोचा कि उन्हें ईबो के बारे में उन्हें पूछना चाहिए, शायद उन दोनों को पता हो। यही सोचकर वो उसके पास गया। उसने एक पर्सन की तरफ देखा और कहा, एक्सक्यूज़ मी। ये सुनकर उस पर्सन ने उनकी जान की तरफ देखा और कहा, यस। जान ने कहा कि क्या आप मिस्टर वांग ईबो को जानते हो? ये सुनकर उस पर्सन की एक बो उठ गई। उसने कहा, और तुम कौन हो? ये बोलकर जान ने कहा, मेरा नाम शाहजान है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। और बस जान का अपना नाम बताने की देर थी। सामने वाले पर्सन ने उसके कॉलर को पकड़ा और उसको पंच करते हुए कहा, जो बास्टर्ड, अब तुम क्या लेने आए हो यहाँ पर? उसको पूरी तरह से तोड़कर। और ये सुनकर एक पल के लिए तो जान भी शॉक हो गया, क्योंकि ये पहली बार होगा जब किसी ने उसे पंच किया है। माफिया शहंशाह जान को पंच किया है। उसने कन्फ्यूजन में हाउशान की तरफ देखा और कहा, तुम मुझे मार क्यों रहे हो? ये सुनकर हाउशान ने कहा, मार क्यों रहा हूँ? तुम्हें पता भी है तुमने ईबो के साथ क्या किया है? तुमने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया है। मेरा दोस्त कितना चेयरफुल था और तुमने उसके साथ क्या किया है? ये सुनकर जान ने कहा, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, लेकिन मैं उसी की माफ़ी मांगने आया हूँ। मुझे उससे बात करनी है, वो है कहाँ? ये सुनकर हाउशान ने कहा, अब तुम उससे कभी नहीं मिल सकते, वो जा चुका है। ये सुनकर जान को बहुत बड़ा शौक लगा। उसने हाउशान की तरफ देखा और कहा, जा चुका है? कहाँ जा चुका है? ये सुनकर अब वो दूसरा पर्सन जो और कौन है, हाउशान का बॉयफ्रेंड जियांग था। उसने कहा, हाउशान रुको, उसे मारना बंद करो पहले तो। और ये सुनकर हाउशान ने जियांग की तरफ देखा और कहा, मारना बंद कर दूँ? कैसे कर दूँ? तुम्हें पता है उसने ईबो की हालत क्या की थी? ये सुनकर जियांग ने कहा, उसे उसकी बात तो कहने दो, फिर पता लगा ना कि गलती किसकी है। ये सुनकर हाउशान शांत हुआ। वहीं जियांग ने जान के पास आकर कहा, तुम उससे क्यों मिलना चाहते हो? क्या तुमने उसे जो हर्ट किया है वो काफ़ी नहीं है जो तुम फिर से उसे हर्ट करने आ गए? ये सुनकर जान ने जियांग की तरफ देखा और कहा, मैं जानता हूँ मैंने उसे हर्ट किया है, लेकिन मुझे लगा था कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। मैं एक माफिया हूँ और मैं उसकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। इसीलिए मैंने उस दिन उससे वो हार्श वर्ड कहे जिससे वो मुझसे दूर रहे। लेकिन फिर मेरी बहन ने मुझे रियलाइज़ करवाया कि मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी अपनी फैमिली बनानी चाहिए और मैं ईबो से कितना प्यार करता हूँ, ये उन्होंने मुझे रियलाइज़ करवाया। इसलिए मुझे ईबो चाहिए और वो अपनी लाइफ में चाहिए। ये सुनकर हाउशान और जियांग ने एक दूसरे की तरफ देखा। जियांग जान के पास आया और कहा, मैं जानता हूँ कि इसमें तुम दोनों की ही गलती नहीं है, शायद सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी, लेकिन तुम्हें लगता होगा कि ईबो बहुत बिगड़ा हुआ है, एक स्पॉइल्ड ब्रेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। बचपन से ही ईबो को कुछ नहीं मिला। हाँ वो अमीर है, लेकिन उसे कभी अपने पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला। उसकी माँ के जाने के बाद उसके फादर ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया और इसी वजह से वो ऐसा हो चुका है कि अब वो कुछ
करने से पहले कुछ सोचता ही नहीं है, जो उसके मन में आता है वो कर देता है। लेकिन जब से उसने तुम्हें देखा है, हमने देखा है कि वो बदलने लगा है। जिस पर्सन ने कभी एक वाटर तक बॉयल नहीं किया, उसने तुम्हारे लिए खाना बनाना सीखा, तो तुम सोच सकते हो कि वो तुमसे कितना प्यार करता है, कितना प्यार करता रहेगा। ये सुनकर जया ने बस नोट किया और कहा, हाँ मैं जानता हूँ। ये सुनकर जियांग ने कहा, क्या तुम सच में उससे प्यार करते हो? ये सुनकर जान ने कहा, हाँ मैं सच में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो जियांग ने कहा, क्या तुम अब उसे हर्ट करोगे? ये सुनकर जान ने कहा, कभी नहीं, अपनी लाइफ में मैं उसे कभी हर्ट नहीं करूँगा। उसे हर्ट करने से पहले मैं खुद को जान से मार दूंगा। ये सुनकर जियांग ने नोट किया और कहा, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर रहा हूँ और तुम्हें बता रहा हूँ, उसे बचा लो, वो खतरे में है। ये सुनकर जान की आंखें बड़ी हो गई। उसने जियांग की तरफ देखा और कहा, क्या कहा? ये सुनकर जियांग ने कहा, हाँ लास्ट ईयर हमारे यहाँ एक न्यू स्टूडेंट आया था, उसका नाम जैक्सन था। उसकी नज़र शुरू से ही ईबो पर थी, पर ईबो तुमसे प्यार करता था। लेकिन जैसे ही जैक्सन को पता चला कि तुम्हारा और ईबो का झगड़ा हुआ है, उसने ईबो को कंसोल करना स्टार्ट किया। वो भी जानबूझकर उसके क्लोज आने लगा और ईबो उस वक्त टूटा हुआ था, इसीलिए उसने भी जैक्सन की बातों पर भरोसा कर लिया और जैक्सन अब उसे कोरिया लेकर जा रहा है। और मैं जहाँ तक मैं जैक्सन का जानता हूँ, उसके इंटेंशन सही नहीं है, पर ईबो हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो बहुत टूट चुका है और सिर्फ तुम हो जो उसे बचा सकते हो। वो अभी शायद एयरपोर्ट के रास्ते में होंगे, तुम जाओ और उस ईबो को बचा लो, नहीं तो तुम ईबो को हमेशा के लिए खो दोगे। ये सुनकर जान ने बस नोट किया और उसकी आंखें डार्क हो गई। उसने जियांग की तरफ देखा और कहा, अगर उस जैक्सन ने कुछ भी मेरे ईबो के साथ करने की कोशिश की तो आई स्वेयर मैं उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यह सुनकर जियांग ने बस नोट किया और उसके बाद गाड़ी ईबो जान अपनी कार में बैठा और वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ जैक्सन और ईबो जैक्सन के कार में था। जैक्सन ड्राइव कर रहा था, वही ईबो खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। क्या जान का सच में मुझसे इतनी नफरत करते हैं कि अब वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते? पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जान का ने वो सब जो किया कहा वो झूठ था। वो उस लेडी से प्यार करते हैं नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन उस दिन जो भी जानका ने कहा वो मुझे झूठ क्यों लग रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, मुझे नहीं जाना चाहिए। लेकिन जानगा तो उस लड़की के साथ खुश होंगे, वो मेरे लिए क्यों आएंगे? यही ईबो सोच रहा था। इतना सब कुछ होने के बाद भी ईबो अभी भी जान से ही प्यार करता है। जान उसका पहला प्यार था और वो कभी नहीं भूलने वाला। यही सोचकर उसने वो खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी अचानक जैक्सन ने गाड़ी का ब्रेक लगा दिया और इसी अचानक के वजह से ईबो उस आगे जाकर सीट से टकराया। उसने जैक्सन की तरफ देखा और कहा, व्हाट द हेल जैक्सन, कर क्या रहे हो तुम? ये सुनकर जैक्सन ने ईबो की तरफ देखा और कहा, ईबो मैंने कुछ नहीं किया, वो सामने देखो। ये बोलकर ईबो ने भी सामने देखा तो वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ थी। लगभग 7 से 8 कारें थी और उन्होंने जैक्सन की गाड़ी को घेर लिया था। और ये देखकर ईबो भी शॉक था। अगले ही पल जैक्सन और ईबो गाड़ी से उतर चुके थे और दोनों ही उस गाड़ियों को देख रहे थे। तभी एक गाड़ी में से एक पर्सन बाहर निकलता है और वो अपने फुल अथॉरिटी और रॉयल ऑरा के साथ ईबो की तरफ बढ़ने लगता है। और ईबो जैसे ही ये देखता है, उसकी ब्रीथ एक पल के लिए तो थ्रोट में अटक जाती है, क्योंकि जान सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उस ब्राइट सन रोशनी में वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। ऊपर से उसने जो ब्लैक गॉगल पहन रखे थे और जिस तरीके से वो चल कर आ रहा था, वो खुद को अपने अल्फा के सामने सब मिसिव महसूस कर रहा था। लेकिन वो जानता है कि जान उससे प्यार नहीं करता। शायद किसी काम से ही वो यहाँ पर आया होगा या फिर जैक्सन से मिलने आया होगा। जहाँ ईबो यही सब सोच रहा था। लेकिन अगले ही पल जान ने जो किया वो ईबो के लिए अनएक्सपेक्टेड था। जान उसके पास आया, उसने अपने चश्मे को उतारा और अगले ही पल उसने ईबो की वेस्ट में हाथ डाला और उसे हमने क्लोज कर लिया और बहुत ही डार्कली उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम कहाँ जा रहे थे? ये सुनकर ईबो ने जान की तरफ देखा। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके थ्रोट में से कोई आवाज़ बाहर ही नहीं निकल रही है। जान के फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा डार्क थे। ईबो ने जान की तरफ देखा और कहा, आपको क्या फ़र्क पड़ता है मैं कहीं भी जाऊँ? आपने ही तो कहा था कि मैं चला जाऊँ। ये बोलकर ईबो की आंखों में आंसू आ चुके थे और ये देखकर जान भी धीरे धीरे शांत हो रहा था। उसने ईबो की तरफ देखा और उसके दोनों चीख को पकड़ते हुए कहा,
आई एम सॉरी, लेकिन तुम ऐसे कैसे आ सकते हो? तुम तो बड़ा कहते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और मैं तुम पर एक बार चिल्लाया क्या? तुम मुझे छोड़कर आ गए, और तुम इस बास्टर्ड के साथ कहाँ जा रहे थे? ये सुनकर इबो ने कहा, हाँ मैं आपसे प्यार करता था, लेकिन आपने मेरी सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। आपने ही तो कहा था कि आप उस लेडी से प्यार करते हो, तो आप अब यहाँ क्यों आए हो? ये सुनकर जान ने कहा, हाँ मैं उस लेडी से प्यार अभी भी करता हूँ। और ये सुनकर इबो के आँख से और ज़्यादा पानी बहने लगा। उसने खुद को जान की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जान की पकड़ उस पर बहुत टाइट थी। उसने कहा, हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर इबो अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गया। उसने जान की तरफ देखा और कहा, आपका क्या मतलब है? ये सुनकर जान ने कहा, वो मेरी बड़ी सिस्टर है इबो, इसीलिए मैं उससे प्यार करता हूँ। रही बात तुम्हारी, तो तुम मेरे ओमेगा हो, मैं तुमसे इस तरह से प्यार करता हूँ। ये सुनकर इबो कन्फ्यूजन में जान को देखने लगा। उसने अटकते हुए कहा, क्या वो लेडी आपकी सिस्टर थी? ये सुनकर जान ने बस नोट किया। तो फिर आपने मुझे जाने के लिए क्यों कहा था? ये सुनकर जान ने अपनी नज़रें झुका ली और कहा, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम जानते थे वो कि मैं एक माफिया हूँ, और मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हें कोई भी हार्म हो, इसलिए मैं चाहता था कि तुम मुझसे दूर हो। लेकिन अब तुम्हारे जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तुमसे दूर रह ही नहीं सकता। तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते, मैं तो और ज़्यादा पॉजेसिव हूँ। अब मैं तुमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकता, इसलिए मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी गया था। लेकिन जब गया तो मुझे तुम्हारे दोस्तों से पता लगा कि तुम इसके साथ कोरिया जा रहे हो। तुम मुझे ऐसे ही छोड़ कर जा रहे थे, तुम और कोशिश नहीं कर सकते थे? अगर तुम एक बार और कोशिश करते तो शायद मैं तुम्हें मिल जाता। ये सुनकर इबो ने जान की तरफ देखा और अगले ही पल उसे हक कर लिया बहुत टाइटली, और उसने कहा, मैं डर गया था जानगा, मुझे लगा कि आप मुझसे कभी प्यार नहीं करोगे। आपकी नज़रों में मैं एक बिगड़ा हुआ चाइल्ड हूँ जिसे सिर्फ अपना फ़ायदा दिखता है, जो एक ब्रेट है। इसीलिए मैं आपके पास वापस नहीं गया, और मैं आपसे प्यार करता था, इसीलिए आपकी खुशी में मेरी खुशी थी, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा था। मुझे लगा कि उस लेडी के साथ आपकी खुशी है, तो मुझे आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जब आपने कहा है कि आप उससे उस तरह से प्यार नहीं करते, तो अब याद रखिए, ये वांग यीबो आपको कभी नहीं छोड़ने वाला। अपनी लास्ट ब्रीथ तक मैं आपके साथ किसी लीज की तरह बस चिपका रहूँगा। और ये सुनकर जान के आंखों में आंसू और फेस पर स्माइल हो जाती है, और वो भी इबो को बहुत टाइटली हक कर लेता है। थोड़ी देर तक वो दोनों एक दूसरे के एम्ब्रेस में रहते हैं और रोने लगते हैं। लगभग 15 मिनट तक एक दूसरे के एम्ब्रेस में रहने के बाद इबो जान से अलग होता है। जान इबो की तरफ देखता है और अपने लिप्स को इबो के लिप्स पर रख देता है और उसको किस करने लगता है, बहुत ही फेयर्सली। थोड़ी देर तक किस करने के बाद अब दोनों ही अलग होते हैं और अपने फोरहेड को कनेक्ट कर लेते हैं। जान इबो की तरफ देखता है और कहता है, आई लव यू वांग इबो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर इबो भी मुस्कुराता है और जान की तरफ देखते हुए कहता है, आई लव यू मिस्टर माफिया शाओ, मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और अब ये वांग इबो आपको कभी नहीं छोड़ने वाला। ये सुनकर जान के फेस पर एक बहुत बड़ी वाली स्माइल आ जाती है, और उसके बाद कुछ ही दिनों में जान और इबो की शादी फिक्स कर दी गई थी। उन दोनों ने तब तक शादी नहीं की जब तक इबो की ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो गई। जब इबो ने अपने डैड को बताया कि वो जान से शादी करना चाहता है, तो उसके डैड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जान एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था और वो इबो को खुश रख सकता था, इसीलिए वांगचेन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वहीं जैसे ही इबो की ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, इबो ने और जान ने शादी कर ली। इबो ने शुआन लू से भी माफ़ी मांगी, जो कुछ भी उसने उस दिन उस ऑफिस में शुआन लू से कहा था, लेकिन शुआन लू ने उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि वो समझ सकती थी कि उस दिन इबो डिप्रेस्ड था और फिर सैड था। और वहीं अब हमारे जानी कपल की शादी हो चुकी थी। अब हमें एक रूम दिखाया जाता है जिसमें हमें गहरी गहरी सांसें लेने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो और कोई नहीं, हमारे जानी कपल थे, जो अपनी वेडिंग नाइट को सेलिब्रेट कर रहे थे। जान ने इबो को वॉल पर पुश कर रखा था, उसके दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर पिन कर रखा था और उसे बहुत ही फियर्सली किस कर रहा था, और किस करने के साथ ही उसकी शर्ट के बटन्स को ओपन कर रहा था और अपने हाथ को उसकी शर्ट के अंदर ले गया था और उसकी हर स्किन के हर जगह को बस पिंच किया जा रहा था।
और ईबो बस मौन कर रहा था और गहरी सांसें ले रहा था। उसने कहा, जानका प्लीज़ डोंट बी रफ जानका। ये बोलकर उसने जान की तरफ देखा। जान ने स्मित किया और कहा, तुमने एक माफिया से पंगा लिया है वांग ईबो, तब इस रफ ट्रीटमेंट को एंजॉय करो। ये बोलकर उसने ईबो को अपनी बाहों में उठा लिया और उसको बेड पर सॉफ्टली फेंक दिया और उसके बाद उसके ऊपर आ गया और फिर से उसको फियर्सली किस करने लगा। और ईबो भी उसी इंटेंसिटी के साथ जान को किस कर रहा था और अगले ही पल दोनों के कपड़े फ्लोर पर थे और दोनों ही की बॉडी एक दूसरे से एंटेंगल थी। जान किसी एनिमलिस्टिक पेस के साथ लेन वांग ईबो के साथ इंटीमेट हो रहा था और ईबो बस मौन कर रहा था। आज वो दोनों एक हो चुके थे। ईबो का वो सपना कि माफिया शहंशाह जान उसका हस्बैंड हो। उसने कई फैंटेसी देखी थी जान को लेकर। आज वो सारी फैंटेसी जान पूरी कर रहा था। उन्होंने पता नहीं कितने राउंड लिए, कितनी ही अलग अलग पोजीशन में उन दोनों ने अपनी लव मेकिंग कंप्लीट की और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गए और उसके बाद दोनों ही खुशी खुशी एक साथ रहे। तो है एवरीवन, ये FF यहीं एंड होता है। प्लीज़ बताना कि आपको ये वन शॉट कैसा लगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।